हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मॉर्निंग से तो सब कुछ ठीक था कि आपने मेरा मॉर्निंग में ब्लॉग भी देखा होगा। तो मुझे एकदम से ही दोपहर के टाइम पर देखा था कि टुबी को किसी कीड़े ने लाइक कट कर लिया है। टुबी को किसी कीड़े ने, तो बहुत ही रेड रेड टाइप का और बहुत टाइट टाइट सी वो स्किन हो गई है, बहुत वैसी। तो मुझे दोपहर में तो बहुत एक ही लग रहा था कि कान के पास, अभी देखा तो हैंड पर भी हो गया है, वो लेग पर भी। तो हमको लगा क्यों ना डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए था। और हल्का सा हमको शायद लग भी रहा था कि टेम्परेचर वगैरह, वो तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कि टेम्परेचर है नहीं। तो वही अभी हम लोगों ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, तो वही डॉक्टर को एक बार दिखाने जा रहे थे कि एक बार पता तो चल जाएगा ना एटलीस्ट क्या है ये। मैं दिखाती हूँ टीवी के हाथ पर, अगर आपको दिखेगा तो। वही हमने डॉक्टर को दिखा दिया है और बता दिया था उनको जो भी था। तो वो तो वही बोल रहे थे वायरल की वजह से ऐसा है, बाकी का कोल्ड कफ तो इसको ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वही बोले कि जो डोलो आपने दिया है फीवर के लिए तो वही दीजिए, और एक मेडिसिन और लिखी है उन्होंने, सिरप, कि ये भी आप दीजिएगा। और अगर देखते हैं 3-3 डेज के बाद अगर नहीं होता है ठीक, तो उसके बाद देखते हैं वगैरह। तो जो रेड रेड मैंने आपको दिखाए थे वो वायरल की वजह से ही बता रहे हैं। और विक्रांत अभी दवाई लेकर आ रहा है, हम लोग पहले ही आगे चुके थे कि वहां रुकने से क्या फायदा। मैंने कहा हम लोग चलते हैं, तो विक्रांत अभी दवाई लेकर आ रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं। तो ज्यादा तो है नहीं, फिर अभी घर चलते हैं। हाय गाइस, तो आपने देखा होगा कि टुबी को हम डॉक्टर के पास लेके गए थे और डॉक्टर ने मेडिसिन दे भी दी थी। तो नाइट में उसके बाद मेरा आकर ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्योंकि उसको नाइट में भी जैसे ही हम उसको डोलो मेडिसिन देते थे, सिरप देते थे, उसके बाद उसका फीवर उतर जाता, उसके बाद उसका फिर से फीवर आ जाता था। तो नाइट में भी वैसे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, अगर उसकी तबीयत भी खराब होती है ना तब भी वो बहुत ज़्यादा एक शांत ऐसे ही रहता है, थोड़ी देर परेशान, अदरवाइज बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है वो। तो मैंने उसको दवाई दे दी थी। उसके बाद नाइट को फिर उसमें 3:30 के अराउंड फिर से फीवर आ गया था, फिर से उसको तो हम लोगों ने मेडिसिन दी थी, फिर उसको वही सुला दिया था। फिर मॉर्निंग के टाइम 7:30 अराउंड फिर से उसको फीवर आ गया था, तो फिर उसको बस दवाई दे दी थी। लेकिन हमको लगा था कि आज फिर से हम डॉक्टर के पास इसको लेकर जाएं, एक बार दिखा देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमको कल ही बोला था कि अगर वायरल होगा तो 3 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उन्होंने बोला था कि आप कल तक देखिए, लाइक मतलब 3 डेज देखिए, अगर फीवर नहीं होता फिर मेरे पास आइएगा। तो बस वही मैं तो विक्रांत को बोल रही थी, मैंने कहा चलो एक बार फिर से दिखा लेते हैं। तो विक्रांत बोले कि कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम इवनिंग तक, अगर नहीं ठीक होता तो फिर हम एक बार डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कर लेंगे, मतलब दिखा लेंगे कि फीवर नहीं जा रहा है। तो बस वही मॉर्निंग से मतलब मॉर्निंग में वो अगर विक्रांत के साथ था तो फिर मैंने सारा काम जल्दी कर लिया था। मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत भी लेट किया, मतलब इंतजार किया तो बहुत परेशान करे, अभी दिक्कत करेगा, फिर काम करने देने के। तो बस इसलिए कर दिया था, उसको मिल्क वही दे ही दिया था। और दवाई हमने फिर से एक बार और दे दी है। तो अभी तो टेम्परेचर नहीं है, अभी ठीक है। तो वही अपना टीवी के सामने बिठा दिया, तो मैंने कहा चलो रूम में जाके थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस वही, अब बस ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग करेंगे और इवनिंग तक मैं आज देखूँगी कि उसका फीवर ठीक होता है नहीं। अदरवाइज तो फिर डॉक्टर को फिर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा रिस्की टाइप का हो रहा है। वैसे तो उसको कोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, बस फीवर ही है। और वो भी मुझे लग रहा है कि वो वायरल फीवर हो गया है थोड़ा। वेदर का भी चेंज हो रहा है ना, कि वेदर भी कभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, तो वेदर की वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और मेन ये है कि उसको बिना एसी के वो बिल्कुल भी नहीं सोता है। और अगर हम एसी चलाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब लाइक चादर भी, अगर उसको कोई भी कंफर्टर हम ढकते हैं तो वो नहीं ऊपर अपने डालने देता है, ऐसा करता है। और एसी नहीं चलाएंगे तो लाइक जग जाएगा, एसी नहीं चलाएंगे तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी का हम लोगों ने कल यही सोचा था, फिर इसको फुल स्लिप्स के ही नाइट सूट इसको पहनाकर सुलाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो फिर वही देखते हैं, मैं डेली तक आपको अपडेट दे ही दूंगी इसमें लास्ट की, मतलब उसका कैसा रहा फीवर। जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे का अगर कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, तो फिर मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी।
मैं और तुविक्षा दोनों नहा लिए हैं। तुविक्षा भी दूध पी रहा है, तो मैंने सोचा था कि उसे दूध पिला के सुला देती हूँ। और फिर से मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसको फीवर होने वाला है। देखो, अगर होगा तो वही, अभी दूध पी लेगा तो इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको दवाई दे दूंगी, तो दवाई दे के थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा तो ठीक रहेगा। पता नहीं, ये दूध भी इसका शायद पीने का मन नहीं हो रहा, बार बार निकाल रहा है, तो वही हो जाएगा। दवाई दे दूंगी, दवाई के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा तो शायद ठीक फील करेगा। तो वही, हाँ बेटा, तो बस ये परेशान ही हो रहा है, अभी थोड़ा इसको सुलाती हूँ। तो बस देखा था आपने, तो भी कितना परेशान हो रहा है थोड़ा अभी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरा न्यू ब्लॉग जो भी, मैं कोई भी डेली अपडेट आपको होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो और अगर आपको मेरे बेबी से रिलेटेड या फिर और भी वीडियोज़ देखनी है तो मेरा एक और चैनल है मॉमी वाइब्स, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ बेबी से रिलेटेड या रिव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। और तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग्स के साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।